कॉलेज के ट्रिप के बाद लड़की अपने घर जब वापस आती है, इसके पास घर की चाबियां मौजूद हैं। घर के दरवाजे को चाबी लगाई, दरवाजा खोला, अंदर चले गई और जाकर माँ को देखा कि माँ बरहना हालत में जमीन पर पड़ी हुई है। पूरी बॉडी पर चाकुओं के वार हैं, खून ही खून है, कट लगे हुए हैं और गला तो प्रॉपरली काटा गया है। लाश देखती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और फिर पुलिस को कॉल करती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, इस लाश को तहवील में लेती है, वकूआ देखती है, नक्शा बनाती है और फोरेंसिक के लिए सैंपल्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं। इस तफ्तीश का आगाज होता है। इस लड़की की मां के कातिलों को पुलिस गिरफ्तार भी कर लेती है। दौरान तफ्तीश कातिल शर्मनाक और इबरतनाक हकाइक पुलिस को बताते हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन इस कदर शर्मनाक हरकतें जो इन कातिलों ने बताई वो सुनने के काबिल नहीं है। सोच भी नहीं सकता इंसान। कौन था वो जिसने इस खातून को बरहना किया, फिर चाकू मारे? दुश्मनी भी नहीं तो चक्कर क्या है? डिटेल्स की तरफ आते हैं और बात करते हैं इस केस के मुताल्लिक कि ये वकुआ है इंडिया का शहर है सिलीगुड़ी, जहां पर ये वाकया पेश आया। मैं हर केस में घर का सरबराह जरूर मेंशन करती हूँ। इस केस में घर की सरबराह खातून है शैलजा एक डिवोर्स्ड खातून है जिसकी अपने शौहर के साथ सेपरेशन हो गई थी। एक बेटी है इसकी जिसका नाम है सुंदरी 17 साल की लड़की है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। माँ और बेटी, इस खानदान में 2 ही लोग हैं, फैमिली मेंबर्स ओनली 2। शैलजा की जो फैमिली है वो बहुत खुली डुली है, ब्रॉड माइंडेड है। सुंदरी भी इसी तरह से हर बात अपनी माँ के साथ आगे शेयर करती है, जो भी बात होती है वो अपनी माँ को आगे बताती है। सुंदरी का एक बॉयफ्रेंड बन जाता है जिसका नाम है प्रधान और सुंदरी की अंडरस्टैंडिंग खासी डीप है। सोचती है प्रधान, चलो तुम्हें अम्मी से मिलवाती हूँ, मेरी अम्मी बहुत ओपन माइंडेड है, तुम मिलोगे तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। कहता है ठीक है। एक दिन दोनों प्लान करते हैं और घर चलते हैं माँ के पास। प्रधान की उम्र 22 साल है, खूबसूरत दिखता नौजवान, लंबा चौड़ा, वेल सेटल्ड, अच्छे खानदान का लड़का। प्रधान को घर लेकर जाती है, वालिदा को बताती है, अम्मी मैं इसको पसंद करती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आप देखें, आप इसके साथ गपशप करें। और प्रधान को भी अच्छा लगता है इनकी वालिदा से मिलकर। ओपन माइंडेड होने की वजह से प्रधान के लिए किसी किस्म का कोई मसला रुकावट नहीं थी इनके घर जाने के लिए। अब प्रधान अक्सर औकात तभी तो सुंदरी को मिलने उनके घर पर चला जाया करता था। एक दिन सुंदरी जाती है मनाली शहर ट्रिप की गर्ज से। कॉलेज का एक ट्रिप प्लान होता है जिसमें सुंदरी के कहती है कि ओके आई एम एग्री, मैं जाऊंगी, और मनाली शहर ट्रिप के लिए जाती है। ये ट्रिप होता है 2 दिन का। ये ट्रिप करने के बाद जब घर वापस आती है तो देखती है कि माँ की लाश पड़ी हुई है जमीन के ऊपर, बरहना हालत में, पूरी बॉडी पर कट ही कट नजर आते हैं, गला कटा हुआ है। माँ के पास जाके माँ को खूब जोड़ती है, चीखें मारती है, पुलिस को कॉल करती है, पुलिस आ जाती है। पुलिस आते सारे से तफसीलात पूछती है, कहती है बेटा आप लोगों की कहीं पर दुश्मनी है? सुंदरी कहती है नहीं, किसने कत्ल किया, आपको क्या शक है? मुझे कुछ मालूम नहीं है। आपके वालिद कहाँ है? आपका कोई भाई नहीं है, मर्द कोई नहीं है घर पे? कहती है आज से 7 साल पहले अम्मी अब्बू की डिवोर्स हो गई थी, मैं अम्मी के पास आ गई थी, अम्मी ने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो हम घर पे 2 ही फैमिली मेंबर्स हैं, मैं और मेरी माँ। हमारे घर पर किसी का कोई आना जाना नहीं, ना नेबर्स का ना रिश्तेदारों का। मेरे कॉलेज का ट्रिप था 2 दिन का, मैंने अम्मी से इजाजत ली थी, मैं वहां गई थी, वापस आकर देखती हूँ तो ये हो गया। इस गली में कैमरा लगा हुआ है, पुलिस कैमरे को चेक करती है, सीसीटीवी फुटेज निकालती है। 18 दिसंबर को सुबह 10 बजे सुंदरी घर से निकली थी कॉलेज के ट्रिप के लिए। ठीक 1 घंटे के बाद घर वापस आई 11 बजे। ठीक 5 मिनट घर के अंदर गुजारने के बाद फिर से निकली। ये फुटेज पुलिस ने जब देखी टाइमिंग्स के साथ तो पुलिस को हुआ शक। पुलिस ने कहा दाल में कुछ काला लगता है। फिर से पुलिस उससे सवाल करने लगी, सुंदरी से, बच्चे आप वापस क्यों आई हैं? आप तो ट्रिप पर गई थी। जी मैं जरूर वापस आई हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही थी, मैंने सोचा घर चलती हूँ, आराम करती हूँ। जब घर आई तो 5 मिनट बाद ही मेरी नीयत बदल गई। मैंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, खैर है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं चलती हूँ, सबको मजा आएगा तो मैं क्यों ना जाऊं। और मैं चले गई। इतनी जल्दी आप ठीक भी हो गई कि आपने कहा कि मैं चली जाऊं? जी बिल्कुल, मैं इतनी जल्दी ठीक हो गई। फिर से सोचो, फिर जवाब दो। जिस पर सुंदरी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात बदलने लगे और फिर ये लड़की ब्रेक हुई। तफ्तीश का सिलसिला शुरू हुआ। बताती है 18 दिसंबर को जब वापस आई अपने बॉयफ्रेंड प्रधान, जिसको मैं बहुत पसंद करती थी, अपनी माँ के साथ मैंने इसको गलत हालत में देखा। मैंने आपको बताया कि मेरे पास घर की चाबी मौजूद थी, मैंने चाबी से दरवाजा खोला, मेरी माँ को और प्रधान को नहीं पता, क्योंकि दरवाजे की खटखटाहट ही नहीं हुई। इन दोनों को मैंने देखा तो मैं खामोशी के साथ वापस निकल गई। इनको महसूस नहीं कराया और ना इनको पता है कि मैंने सब कुछ देख लिया है। मैं वापस निकल गई, मुझे कुछ समझ ना आया ये क्या हो गया। मैं उसी तरह ट्रिप पे चली गई, लेकिन उस ट्रिप पर मेरे जहन में यही चलता रहा, मेरी माँ ऐसी औरत है। मुझे अपनी माँ से बेतहाशा नफरत हुई, बल्कि मुझे घिन आई अपनी माँ से। इसके बावजूद मैं प्रधान को खोना नहीं चाहती थी, मैं अब भी उसे पसंद करती थी। जब मैं ट्रिप से वापस आई तो डेट है जी 20 दिसंबर। मेरी माँ सोई हुई थी, बहुत गहरी नींद। मैंने किचन से जाके चाकू पकड़ा, माँ का गला काटा, पूरे जिस्म पर चाकुओं के वार पे वार किए, जितना गुस्सा निकाल सकती थी, जितनी नफरत का इजहार कर सकती थी
जितनी मुझे घिन आती थी वो सब मैंने निकाला। मेरी माँ तड़पती रही और मर गई। मैं आपके सामने हूँ, मजीद जो सवाल आपको करना है आप कर सकते हैं। अपने बीएफ का नंबर दो, एड्रेस दो। बीएफ का फोन नंबर भी लिखवाया और एड्रेस भी बताया। पुलिस ने उस जगह पर जाकर छापा मारा और प्रधान को हिरासत में लिया तफ्तीश के लिए। जब प्रधान को थाने लाए तो पूछा कि क्या मामला है भाई, लड़की तुम्हें पसंद करती है, तुम लड़की की माँ के साथ गलत काम कर रहे हो, क्या बात है? कहता है मैं सुंदरी को प्यार करता हूँ, मुझे पसंद है, मगर इसी दौरान मैं जब सुंदरी के लिए घर जाता था तो इसकी माँ मुझे अजीबोगरीब अंदाज में देखती थी। बहुत जल्द हम गलत किस्म के ताल्लुकात में आ गए, रिलेशन डेवलप हो गया हमारा। मुझे कुछ समझ नहीं आई कि मुझसे क्या हुआ। हाँ, मैं गलतकारी कर बैठा और करता रहा, इसके बावजूद सुंदरी को पसंद करता था। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन है। चूंकि कत्ल में बराह रास्त इस शख्स का कोई किरदार और हाथ नहीं है, तो पुलिस ने स्टेटमेंट लिखी और इस केस से इसको फारिग कर दिया गया। जिस केस में किसी भी शख्स का कोई बराह रास्त ताल्लुक ना हो, कत्ल ना हो, कोई मशवरा ना हो, तो जाहिर है उसको फारिग कर दिया जाता है। अब जहां तक ताल्लुकात या रिलेशन की बात है, तो जिसके साथ ताल्लुकात थे वो दुनिया से चली गई। उस केस की मुद्दई कोई नहीं है। थैंक यू।